देखिए वेद के कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इस वेद के चार वेद से बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा एग्जाम में आपसे। एकदम आसान क्वेश्चन है। पुराण कितने होते हैं? 18। पुराण की संख्या कितनी होती है? 18। आगे बौद्धों के धर्म ग्रंथ कितने हैं? 3। बौद्धों के धर्म ग्रंथ 3 तो है। संगीत स्वर के भेद है 3। क्या है? संगीत स्वर के भेद है 3। वेदांत कितने होते हैं? 6। वेदांत कितने होते हैं? 6। विभाव के भेद होते हैं। विभाव के भेद 2 होता है। स्वर वर्ण जानते हैं टोटल हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होते हैं, जिसमें से टोटल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है और स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। योगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। लघु स्वर की संख्या 4 होती है। स्पर्श स्वर कितने होते हैं? 25 होते हैं। क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श स्वर कहते हैं। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग 25 ठो। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। बहुत बार एग्जाम में आपको वर्ण के बाद उच्चारण स्थान भी पूछता है, याद रखिएगा। उच्चारण स्थान भी पूछेगा आपसे। नासिका से क्या बोला जाता है? जिस प्रकार से अंग, यौन, ये सब क्या से बोलता है? नासिका से। इस तरह से बहुत पूछेगा। कोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण, इस तरह से पूछता है। वो क्या कर लेना है? उच्चारण स्थान याद कर लेना है। उससे 2 नंबर का एग्जाम में आपके आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 नंबर पूछेगा। उस वर्ण कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन भी 4 और उस वर्ण भी 4। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होता है। कई सर जीवन में कभी नाम नहीं सुने। देखिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस से बाहर भी कभी कभी डाल देता है, लेकिन यह सिलेबस से पढ़ना है। यह उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। अर्थ स्वर कितने होते हैं? 2। आगत स्वर आगत स्वर क्या होता है? एक होता है आ होता है। आ के ऊपर चंद्र बिंदु का कार लगाने औ कर देंगे उसको। अघोष स्वर कितने होते हैं? अघोष कितने होते हैं? 13। चलिए अघोष या घोष पूछे तो 31 यानी 31 होता है। अल्प प्राण 30 ठो। अल्प प्राण 30 ठो होता है। आगे भी आइए। अल्प प्राण कितना होता है? 30 ठो। महाप्राण कितने होते हैं? 14। उपसर्ग संस्कृत में कितना होता है? उपसर्ग संस्कृत में कितना होता है? और हिंदी में होता है। देखिए संस्कृत में उपसर्ग होता है 22 ठो और हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? 13 ठो। प्रत्यय कितने होते हैं? 2। प्रत्यय कितने होते हैं? 2। विकारी कितने शब्द होते हैं? 4 ठो होते हैं। विकारी कितने शब्द होते हैं? 4 ठो। अविकारी या अव्यय, अविकारी अव्यय कितने होते हैं? 4। क्रिया अर्थ के आधार पर, क्रिया के भेद जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 ठो। वाच्य कितने होते हैं? वाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, इस तरीके से कितने में होते हैं? 3 भेद। वाच्य कितने में होते हैं? 3 भेद। संबोधक अव्यय कितने होते हैं? 14। संबोधक अव्यय कितने होते हैं? 14 होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कितने होते हैं? 2। वर्तमान काल के भेद आप जानते हैं कि 5 होता है। सबसे पहले आप काल जान गए हैं कि काल होते हैं 3 ठो। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। उसके बाद आगे आते हैं तो रस के अंग है। देखिए रस के प्रकार जो होते हैं वह 9 होता है। कितना होता है? यहाँ पे देखिए रस के कितने प्रकार होते हैं? 9। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा रस कितने अंग होते हैं तो कितना होता है? तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होता है। श्रृंगार रस कितना होता है? श्रृंगार रस कितना होता है? 2 होगा। इस तरीके से इतना क्वेश्चन एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। व्याकरण से एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। पूरा व्याकरण का टॉपिक निचोड़ है। इसको याद कर लीजिएगा। 10 से 15 बार कहते हैं 5 मिनट के अंदर में क्या होगा आपका?
क्वेश्चन बन जाएगा 10 से 15 में, 15 को नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर में, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़िएगा इसका आंसर दीजिएगा और ये सब एकदम सटीक है। और जीवन में प्रत्येक एग्जाम में अगर आप अभी याद कर लेते हैं तो जीवन में किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, कोई भी चीज का तैयारी कीजिए, उसमें यह व्याकरण पूछता ही है। और ये सारा यही चीज कभी चेंज नहीं होता। ये नहीं कि 10th में इसका सिलेबस अलग हो जाएगा, 12th में अलग हो जाएगा और ग्रेजुएशन में आप जाते हैं, बीए में स्नातक में जाते हैं तो अलग हो जाएगा। नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा यही पूछेगा, इसलिए इसको इतना याद कर लेना हो जाएगा। चलिए ये सब बच्चे में